यूं तो राजस्थान अपनी विरासत और रंग रंगीली संस्कृति के लिए अपनी अलग ही पहचान रखता है और यहाँ पर जो रीति रिवाज निभाई जाती हैं समाज में, वो भी इसे और राज्यों से अनोखा बनाती हैं। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की कुछ ऐसी रोचक प्रथाएं जिनके कारण राजस्थान में सामाजिक तौर पर बहुत हलचल हुई। हालांकि समय को देखते हुए इन प्रथाओं में बदलाव आए हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये समाज इन प्रथाओं से ग्रसित था। तो कौन सी थी वो रोचक प्रथाएं, जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले है ठेका प्रथा। वो होती हैं जिसमें श्रमिक जो किसी संस्थान के द्वारा सीधी नियुक्त नहीं किए जाते, और आजकल ठेका प्रथा का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। संस्था हो या उपक्रम, किसी कार्य को पूरा करने के लिए सीधी तो बहाली करती नहीं है, किसी दूसरे संस्थान से ठेका ले लेती है। संस्थान कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। राजस्थान में इसके विरोध में आवाज उठाना शुरू भी हुई थी और आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सीएम अशोक गहलोत को नर्सों ने घेर कर इस प्रथा को हटाने की गुहार लगाई है। आपको बता दूं कि 2023 के बजट घोषणा पत्र में भी ये मांग सम्मिलित की गई है। नहीं सर प्लेसमेंट कर्मचारी है, 30 साल से काम कर रहे हैं सर, हमारा भी इसमें लिया नहीं नहीं सर। अरे सर ऑलरेडी सर हम सुविधा देते हैं सर, ठेका प्रथा पे लिया जा रहा है सर, पालना नहीं हो रही सर, जबरदस्ती ठेका प्रथा पे लिया जा रहा है। हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया सर, हमारा कार्यकाल सर 9 से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया सर काम नहीं सर, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा रखी सर, घर बैठे हुए सर हम 2 महीने से घर बैठे हैं सर, ठेका प्रथा बंद होने के बावजूद। सारे बोलो ये एनजीओ से ले रहे हैं सर, पहले सर एनजीओ से ले रहे हैं। एक्सटेंशन बढ़ा है सर, मैंने 1 साल से मुकदमा दर्ज करा था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की सर। बाल विवाह राजस्थान की जानी मानी प्रथा है जिसमें छोटी सी उम्र में ही बच्चों की शादी करा दी जाती है, और ये आज का ही नहीं बल्कि गुप्त काल से चला आ रहा है। और आखा तीज पर तो हजारों बच्चों को इस पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है। आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह पर रोक जोधपुर रियासत में 1850 ईस्वी में लगवी थी, लेकिन गांव ढाणियों में तो आज भी ये प्रथा वैसी की वैसे कायम है। तीसरी है सती प्रथा। पति की मौत हो जाने पर पत्नी द्वारा उसके शव के साथ चिता में जलकर मर जाने को सती प्रथा कहते हैं, और ये प्रथा मध्यकाल से प्रचलित हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा ने भयानक रूप ले लिया और स्त्री की इच्छा के विरुद्ध परिवार की प्रतिष्ठा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए उसे जलती चिता में धकेला जाने लगा। राजस्थान में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था, और राजस्थान में सबसे पहले 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा को सहमरण और अनवारोहण भी कहा जाता है, और एक अधिनियम के तहत सबसे पहले कोटा रियासत में इस पर रोक लगाई गई। अगली है दास प्रथा। दास प्रथा में गरीबों को शक्तिशाली लोगों द्वारा जबरन मजदूर बना दिया जाता था और उन पर कई अत्याचार किए जाते थे। ये प्रथा काफी पुरानी है, जो 18वीं और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। मनुस्मृति में भी आपको इस प्रथा के बारे में पढ़ने को मिल सकता है, और मुगलों के समय ये प्रथा चरम पर थी। पर माना जाता है कि अकबर ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, और अंग्रेजों के काल में 1832 में विलियम बेंटिक ने इस दास प्रथा को रोक दिया था। 1832 में विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाई, और राजस्थान में भी 1832 में सबसे पहले कोटा और बूंदी राज्यों में इस प्रथा पर रोक लगाई गई। अगली है दहेज प्रथा। भारत में शादी के मौकों पर लेन देन यानी कि दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। पहले ये वधु पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर होता था, लेकिन हाल ही के सालों में ये एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है। बीते कुछ दशकों की बात करें तो भारत के गांवों में दहेज प्रथा काफी हद तक फैली है, लेकिन ये जस की तस है। 1961 में भारत सरकार द्वारा दहेज विरोध अधिनियम भी लगाया गया, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। अगली है त्याग प्रथा। राजस्थान में क्षत्रिय जाति में विवाह के अवसर पर भाट लड़कियों को लड़की वालों से मुंह मांगी दक्षिणा के लिए हट किया करते थे, जिसे त्याग कहा जाता था। त्याग की इस कुप्रथा के कारण भी पहले कन्या का वध तक कर दिया जाता था। 1841 ईस्वी में सबसे पहले जोधपुर राज्य में ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से एक नियम बनाया गया और इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया था। अगली प्रथा है बेगार प्रथा। सामंतों, जागीरदारों और राजाओं द्वारा अपनी रैयत से मुफ्त सेवाएं लेना ही बेगार प्रथा कहलाती थी। ब्राह्मण और राजपूत के अलग
अन्य जातियों को भी बेगार देनी होती थी। बेगार प्रथा का अंत राजस्थान के एकीकरण और उसके बाद जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ हुआ था। अगला है विधवा विवाह प्रथा। पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी विधवा कहलाती थी और उस समय बाल विवाह भी बहुत प्रचलित थे। इसलिए किशोर अवस्था में ही बालिकाएं विधवा हो जाया करती थी, जिसके कारण उन्हें नरकीय जीवन जीना पड़ता था। और आधुनिक भारत की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था और इसे वैधता दिलाई थी। अगली प्रथा है चारी प्रथा। खैरार क्षेत्र में यह प्रथा बहुत ही फेमस थी। इसमें लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज की तरह नकद राशि लेते हैं और चारी की इस राशि के लालच में ही लड़की वाले वैवाहिक जीवन को ज्यादा नहीं चलने देते, फिर चारी लेकर लड़की को दूसरी जगह भेज देते थे और ये प्रथा कमजोर और पिछड़े वर्ग में ज्यादा प्रचलित थी। अगली प्रथा है नाता प्रथा। राजस्थान में नाता प्रथा एक तरह से पुनर्विवाह ही है। नाता संबंधों का एक प्रकार होता है और इस प्रथा में पत्नी अपने पहले पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को अपना पति बना लेती है और ये प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति के लोगों में ज्यादा फेमस है। अगली है छेड़ा फाड़ना। इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन आदिवासियों में देखा गया है। इसमें महिला अपनी ओढ़नी का पल्लू फाड़कर अपने पहले पति को दे देती है और दूसरे पति के साथ रहने के लिए चली जाती है। महिला के दूसरे पति द्वारा पहले पति को हर्जाने के रूप में दी गई धनराशि हर्जाना राशि कहलाती है। अगली प्रथा है संथारा प्रथा। संथारा प्रथा का विधान जैन ग्रंथों में मिलता है। इस प्रथा में अन्न और जल को त्याग कर समत्व भाव से देह को त्याग दिया जाता है। संथारा आत्महत्या नहीं है, लेकिन इस विषय पर बहस बहुत लंबी समय से चली आ रही है और राजपूत और जैन समाज इस मुद्दे पर एक दूसरे को मुद्दे भी उठाते रहते हैं कि अगर सती प्रथा गलत है तो संथारा प्रथा कैसे सही हो सकती है। आप स्क्रीन पर एक फोटो भी देख सकते हैं। ये फोटो 24 अगस्त 2015 का है। इसमें ललितपुर के जैन समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं और ये लोग राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा संथारा प्रथा पर लगाई गई रोक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अगली है डावरिया प्रथा। यह प्रथा राजस्थान में प्रचलित पुरानी प्रथाओं में से एक थी। राजा, महाराजा, सामंत, जागीरदार अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर अपनी पुत्री के साथ दहेज के रूप में कुछ कुंवारी कन्याओं को भेज दिया करते थे, जिन्हें डावरिया कहा जाता था। राजस्थान में इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त भी कर दिया गया था। तो ये थी वो प्रथाएं जिनके बारे में आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसे लगी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी, इसके बारे में जरूर लिखिएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान